देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारे, दीन दयाल विरुद्ध संहारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम माया सब जग जाने। सिया राम माया सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। परसों विराम दिया था हमने। गरुड़ जी को भगवान शंकर बता रहे कि तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साधु संग। साधु संग करोगे तब तुम वहाँ पर रहोगे, संगति करोगे, राम की कथा सुनोगे, तब तुम्हारा मोह जाएगा। यहाँ हमने विराम दिया था क्योंकि कल सुंदर कांड हुआ था, तो परसों वहाँ विराम दिया था। तो उसके बाद काज शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलेगी, और हरि कथा के बिना मोह नहीं भागेगा। सबसे पहले सत्संग। सत्संग माने तो भगवान की कथा ही होगी, वहाँ तो फालतू कथा नहीं होगी। उसके बिना मोह भागेगा नहीं, इसलिए वो बहुत जरूरी है। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तुम सत्संग करो। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, के जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशे सुंदर गिरि नीला, तहरह काक भुषुंडी सुशीला। तो मीरा का भजन है ना, बिना प्रेम के नहीं मिले नंद लाला। तो सभी प्रेम से ही मिलते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, मिला है ना रघुपति बिनु अनुरागा। बिना प्रेम के रघुपति भी नहीं मिलते। जैसे नंद लाला नहीं मिलते, ये भी नहीं मिलते। किए जोग तप ज्ञान विराग। आप योग कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, ज्ञान कर है, वैराग्य है, किंतु प्रेम नहीं है, नहीं होगा। प्रेम सबसे पहले है। तो क्या करना है, अब आपको राम जी से प्रेम लगाना है। इसलिए ठिकाना बताते हैं, एड्रेस क्या है। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। उत्तर दिशा में हिमालय में एक सुंदर नील पर्वत है। तहरा काक भुषुंडी सुशीला। उस उत्तर दिशा में जो सुंदर नील पर्वत है, वहाँ पर परम सुशील काक भुषुंडी जी का निवास स्थान है, रहते हैं।
राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वो राम जी की भक्ति में सबसे ज्यादा प्रवीण है कौन? काकभूषण जी बहुत प्रवीण है राम जी की भक्ति में। ज्ञानी है, गुण गृह, गुणों का समूह है, सारे सुंदर गुण हैं उनमें। और सबसे मुख्य है बहुकालीन है, बड़ा प्राचीन पुरुष है वो। मैंने जब कल्पांत हो जाता है, कल्पों का भी अंत होता है, काकभूषण जी का अंत नहीं होता है, इतने प्राचीन है वो, बहुत पुराने हैं कहते हैं। राम कथा सो कही निरंतर, और उनका एक ही काम है राम कथा करते रहना। जुग जुगांतर चले जा रहे हैं, त्रेता द्वापर कलयुग फिर आ रहा है, फिर कल्प आ रहा है, किंतु उनकी राम कथा चलती रहती है निरंतर। और क्या होता है? सादर सुनहि विविध विहंग बर। उनका तो कौवे का शरीर है, काक शिरोमणि है, तो कहते सादर सुनहि विविध विहंग बर। अनेक तरह तरह के पक्षी आते हैं, वो उनकी कथा आदर पूर्वक वहां पर नील पर्वत में सुनते हैं। जाए सुनहु तहाँ हरे गुण भोरे, होई है मोह जनित दुख दोरे। मैं जब ते ही सब कथा बुझाए, चले हर्ष मम पद सिर नाई। वहीं जाकर तुम नील पर्वत में जाकर उस सुंदर कथा का तुम श्रवण करो, सुनो। हुई है मोह जनित दुख दूरी, मोह जनित जो दुख हो रहा है तुमको, वो उस कथा को सुन के ही दूर होगा। मैं जब ते ही सब कथा बुझाई, मैंने जब सब कथा उनको समझा दी उसको गरुड़ जी को, तो चले वो हर्ष मम पद सिर नाई, प्रसन्न होकर मुझे प्रणाम करके वो नील पर्वत की तरफ काकभूषण जी की तलाश में चल दिए। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हुई है किन्ह का बहु अभिमाना, सो खोवे चाह कृपा निधाना। उमा से शंकर जी सुना रहे हैं कथा, कहते हे उमा, मैं तो उसको बता सकता था, गरुड़ जी को मैं कथा सुना सकता था, मोह भंग भी कर सकता था, किंतु मैंने नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि इसमें रघुपति की ही कोई इच्छा है, उसको कभी अभिमान हुआ होगा गरुड़ जी को, उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए, मैं प्रभु का सेवक हूँ, सबसे पास में हूँ इत्यादि जो भी अभिमान हुआ होगा, उसको तोड़ने के लिए ही ये प्रभु ने ये रचा है, इसलिए मैंने उसको नहीं कुछ बताया। कोई है कीन कभो अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। भगवान तो अपने भक्त का मोह माया अभिमान सब समाप्त करना चाहते हैं ना। सो खोवे चह कृपा निधाना, कृपा निधान रामचंद्र उसके मोह को, उसके अभिमान को खोना चाहते हैं। इसीलिए एक तो मैंने इसलिए नहीं बताया, और दूसरा भी कारण बता देते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा। भाषा भी तो चाहिए ना, पक्षी की भाषा समझेंगे, ये गरुड़ है वो कौवे हैं तो समझाएंगे उनको, इसलिए भी मैंने नहीं बताया। दूसरा रीजन ये था कि पक्षी ही पक्षी की भाषा समझेगा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। भगवान की माया इतनी बलवंत है, कह रहे हैं कि ऐसा कौन ज्ञानी होगा जिसको मोह नहीं हुआ, सबको हुआ। कहते हैं ज्ञानी भगत शिरोमणि,
त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञानी भक्त शिरोमणि ये प्रभु त्रिभुवनपति का वाहन है जो गरुड़, उसको मोह हो गया। तो क्या कहते हैं, तो ये साधारण मनुष्य को जो मोह नहीं हुआ कहा जा सकता है, उनको तो मोह होना सामान्य सी बात है। इतने बड़े प्रभु का वाहन होते हुए उनको मोह हुआ, तो ताही मोह माया नर पावर करे गुमान। और इतना तुच्छ मनुष्य अभिमान करता है, उस कितना अभिमान व्यर्थ ही करता है, ये कह गुमान करता है। शिव बिरंची कहूँ मोहई, को है बपुरान। अस जिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। कहते शिव बिरंची, भगवान शिव ब्रह्मा, इनको ही मोह हो गया, तो को है बपुरान, अन्य और कौन हो सकता है बेचारा। इसलिए क्या करते हैं, असजिए जानी भजई मुनि। मायापति भगवान, माया के जो पति हैं, माया तो उनकी दासी है, माया के थी भगवान का ही मुनि ऋषि मुनि लोग भजन करते हैं, उन्हीं को संतुष्ट करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। गयौ गरुड़ जहाँ बसाई भुषुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। हम लोग साधारण सी बात है, कितनी समस्या चिंता लेके आते हैं। अब मठ में मंदिर में कहीं प्रवेश करते हैं ना, आधा भूल जाते हैं ना, धीरे धीरे भूल ही जाते हैं, माने शांति मिल जाती है। आश्रम का परिवेश होता है, तो नीलगिरी का पर्वत, तो काकभूषुंडी जी का आश्रम ऐसा कि वहाँ गया गरुड़ जहाँ बसई भूषुंडा, जहाँ नील पर्वत में काकभूषुंडी जी रहते हैं, वहाँ गरुड़ पहुँच गए। मति कैसे थे वो भूषुंडी जी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। मति उनकी शुद्ध पवित्र अकुंठ, उसमें कोई कुंठा नहीं है, और भगति अखंडा, भगवान के चरणों में भक्ति अखंड। ऐसे देखकर देखी शैल प्रसन्न मन भयो, उस नील पर्वत को देख के उनका मन प्रसन्न हो गया, और माया मोह सोच सब गए। जो माया मोह सोच सब हुआ था वो चला ही गया आश्रम को देखते ही। अभी तो बात कथा शुरू ही नहीं हुई, चाहते ही वो सब शांति हो। करि तड़ागम जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तड़ाग माने वहाँ पर जो सरोवर था उसमें स्नान किया, मज्जर में स्नान किया, जलपान किया। बट तर गए हृदय हर्षाना, बट वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं, तो वो बट वृक्ष के नीचे चले गए, मन में बड़े प्रसन्न हैं। वहाँ क्या हो रहा था, वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ पर आके, माने वो भी अनंत है, वो पुराने हैं, अब पक्षी भी जो सुन रहे हैं वो भी पुराने हैं। तो कहते वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, सुने राम के चरित्र सुहाए। राम जी की सुंदर चरित्र, सुंदर कहानी सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी वहां पर जमा हो रहे, आ रहे हैं। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। बूढ़े पक्षी सब आ गए, जैसे वो कथा शुरू करने जा रहे हैं काकभूषुंडी जी, तो गरुड़ जी का आगमन होता है। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते समय गयो खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षो बायस सहित समाजा। और गरुड़ जी तो पक्षी राज हैं, जब वो आए, उनका आगमन हुआ तो सारे के सारे पक्षी खड़े हो गए। कहते
काकभूषुंडी जी समेत सारे पक्षी उनके सम्मान में खड़े हो गए। आपका आगमन कैसे यहाँ पर? अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उनका खगपति माने पक्षीराज गरुड़ जी का खूब आदर सत्कार किया, आसन बैठने को दिया। उनसे मधुर वचन में काकभूषुंडी जी ने पूछा, क्या पूछा? नाथ कृतारथ भयउ मैं, तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयहु के काज, सियावर रामचंद्र की जय। आपके दर्शन से काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं मैं कृतार्थ हो गया, आप आए यहाँ पर, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके लिए क्या करूं, आप किस कारण से यहाँ, आपकी मैं क्या सेवा करूं, किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं, ऐसा पूछते हैं। सदा कृतारथ रूप तुम्हा, कह मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेश, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने तो उनसे कहा, अब पक्षीराज कह रहे हैं गरुड़ जी कि आप तो सब समय कृतार्थ रूप ही हैं, क्योंकि जिनकी स्तुति भगवान महादेव जिनकी स्तुति करते हैं, उन्होंने काकभूषुंडी जी की इतनी प्रशंसा करी कि वो कैसे हैं, तो कहते जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेश। आप तो कृतार्थ हैं ही हैं आगे से ही, मेरे आने से क्या हुए, क्योंकि आपकी तो महादेव ही प्रशंसा करते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि आप किस कोटि के भक्त हैं। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ, देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। आश्रम उसको कहा जाता है ना जहाँ आके श्रम मिट जाए। तो कहते सुनो तात जेहि कारण आया, मैं जिस कारण से मैं आया हूँ हे तात उसको सुनिए। सो सब भयो दर्श तब पाए, वो जिस कारण से आया था तो मेरा हो गया, आपके दर्शन से ही हो गया मेरा, जिस कारण से मैं आया था। देखी परम पावन तव आश्रम, पवन परम पवित्र, तो आपका आश्रम देखकर गय मोह संशय नाना भ्रम, मेरे जो संशय था, जो भ्रम था, मोह था, मेरे मन में सब चला गया। अब क्या किया जाएगा? अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। मैं आपको बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अब श्री राम जी की पवित्र कथा सुनाओ। कैसी कथा है वो? सदा सुखद, सब समय हमेशा निरंतर सुख देने वाली है, दुख पुंजन शामन, दुखों के समूह का नाश करने वाली है। ऐसी श्री रामचंद्र जी की कथा आप मुझे सुनाइए, मेरी बार बार आपसे यही विनती है। सुनत गरुड़ कह गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, गरुड़ जी की इतनी सुंदर प्रेम वाणी को सुनकर कहते हैं उनके मन में बहुत सुख हुआ। प्रश्न सुन के भी सुख लगता है ना उत्तर देने वाले को,
तो कहते भयो तासु मन परम ऊंचा। जिस विषय को हम अच्छा मानते हैं वही प्रश्न किसी ने किया तो और उत्साह आ जाता है। तो राम जी के तो कॉमन है उनके उनके, तो उनको और भी उत्साह आ गया काकभूषण जी को। कहते भयो तात मन परम ऊंचा, उनके मन में परम उत्साह आ गया। लाग कहे रघुपति गुण गहा, रघुनाथ जी के गुणों के समूह के बारे में बताने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। सबसे पहले उन्होंने अनुराग के संग खूब प्रेम के साथ क्या बताया, रामचरित सर कहे से बखानी। सर माने रामचरित मानस का ही पहले व्याख्या की, ये क्या है इसके बारे में पहले बताया उन्होंने। काकभूषण जी ने रामचरित मानस के बारे में बताया। पुनि नारद कर मोह अपारा, फिर नारद जी को अपार मोह हो गया था, भयंकर मोह हो गया था, उसके बारे में बताया। फिर कहे से बहुरी रावण अवतारा, पहले राक्षस आएंगे फिर भगवान आएंगे, रावण का अवतार हुआ वो बताया। उसके बाद रावण के अवतार के बाद प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। फिर उसने प्रभु के अवतार के बारे में श्री राम जी का जन्म बताया। तब शिशु चरित कहे से मन लाई, और तदनंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया जन्म के बाद। बाल चरित कहे विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे से पुनि, श्री रघुबीर विवाह सियावर रामचंद्र की जय। हम लोग तो काकभूषण जी का चैप्टर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा लंबा है, डिटेल में करते हैं। इसके पहले तो वाल्मीकि रामायण और कितना बड़ा है, किस तरह व्याख्या चलती है। ये तो शॉर्ट में लिखा तुलसीदास जी ने, लोग इतने संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे, इतना जान नहीं पाएंगे। किंतु वो अभी मैं यहाँ बता दूं कि कौआ है ना, वो छोटे काकभूषण जी जो थे, उसी रूप में उन्होंने बाल रामचंद्र जी से खेलते थे। वो राम चलते थे, पुआ खिलाते थे, और कौआ ना काक जाके उनके हाथ से लेके खाते। तो इसलिए उन्होंने उनको तो अच्छी देह सब आशीर्वाद से देते। कह रहे नहीं, मैं वही देह रखूंगा, उसी देह में मुझे प्रभु का स्पर्श मिला है, इसलिए बाल लीला का वर्णन इतना ज्यादा वो करते हैं। मुझे वही देह चाहिए, बस काग देह ही रखेंगे वो, उस देह में मुझे प्रभु का स्पर्श मिला है। भगवान बाल लीला में पुआ खिलाते थे प्रभु, ठुमक चलत रामचंद्र, वो कौआ उनके संग खेलता था आंगन में, दशरथ के आंगन में। बाद में बताएंगे, वो तो बहुत देरी से आएगा, हम तो बीच में छोड़ देंगे। तो कहते बाल चरित कही विविध विधि, बाल चरित अनेक प्रकार से कह रहे हैं। मन मह परम ऊंचा, बाल चरित्र कहते हुए काकभूषण जी के मन में बहुत उत्साह आ रहा है। ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह, शॉर्ट में पूरी रामायण बता रहे हैं। ऋषि आगमन, उसके विश्वामित्र जी का आगमन होता है वो बताते हैं। पुनि श्री रघुवीर विवाह, वो ले जाते हैं और धनुष तोड़ते हैं, प्रभु का विवाह होता है, उसकी लीला बताई। उसके बाद बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। उसके बाद क्या बताते, राम का अभिषेक किंतु रंग में भंग डालना। पुनि नृप बचन राज रस भंगा, किस तरह राज्याभिषेक में भंग पड़ गया राजा दशरथ के वचनों की वजह से। पूर्ववासिन कर बिरह विषादा, नगर वासियों का, अयोध्या वासियों का व्याकुल होना, विरह में डूबना, विषाद में डूबना। उसके बाद कहे से राम लक्ष्मण संवादा, राम लक्ष्मण के संवाद का व्याख्या करते हैं। उसके बाद
उसके बाद विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। विपिन वन गमन, उसके बाद वन गमन की व्याख्या करी। केवट अनुरागा, केवट का प्रेम, केवट कैसे भगवान राम से प्रेम करता है, आदिवासी उनका मित्र ही हो जाता है, उसकी व्याख्या करी। उसके बाद सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, फिर गंगा सुरसरी बने, गंगा को पार करके प्रयाग में कैसे निवास किया वो बताते हैं। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, उसके बाद वाल्मीकि जी से मिलन कैसे हुआ वो बखानते हैं। चित्रकूट जी में बसे भगवाना, उसके बाद चित्रकूट में भगवान कैसे बसे। 11.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे थे। अयोध्या से भी ज़्यादा एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन चित्रकूट में मिलता है। वहाँ तो रहे कहाँ, अयोध्या में तो बेचारे सबसे राम तपस्वी राजा, कभी विश्वामित्र ले जा रहे हैं, कभी ये ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, किंतु चित्रकूट में 11.5 वर्ष भगवान रहे। तो इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है, फिर अभी भी फील किया जाता है। सब तपस्या, सब जप करते रहते हैं, चारों तरफ पहाड़। बहुत अच्छा, जैसे ठाकुर जी दक्षिणेश्वर में रहे 12 वर्ष, कितनी तपस्या कठिन की, ऐसे भगवान वहाँ पर 11.5 वर्ष रहे, 11.5 साल। उसके बाद आगे जाते हैं, 14 वर्ष में 11.5 चित्रकूट में बिताए। सचिवा गवन नगर नृपमरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। कर नृप किया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। सचिवागमन, सुमंत का आगमन, सुमंत आते हैं। नृप का मर जाना, राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। फिर भरत आते हैं, भरत आगमन प्रेम बहुबरना। कर नृप किया संग पुरवासी, भरत गहे जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर भरत ने पिता राजा दशरथ की सब क्रियाएं की। उसके बाद नगर वासियों को लेकर भगवान राम को लौटाने के लिए चित्रकूट रवाना देते हैं। भरतकूप भी है वहाँ पर एक, सब लोग देख नहीं पाते, बड़ी दूर है, कभी जाकर देखना चाहिए। भरतकूप जितना कुछ लेके भरत जी गए थे कि मैं राम का राज्याभिषेक करूँगा, कहाँ समुद्रों का जल, कहाँ नदी का जल, क्या क्या लगता है, वो सब ले गए थे। किंतु भगवान राम तो लौटे नहीं, पादुका ही दे दी थी हैं, तो वो सारा सामान उस कुएं में डाला गया। तो भरतकूप में वो सब डाला गया, इतना पवित्र है वहाँ का जल। साधारण लोग, गाइड लोग नहीं दिखाते, जिनको पढ़ के अच्छे से जाते हैं, दूर में है। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अति भेंट पुनि बरनी। भगवान तो आप अगर राज्य नहीं करेंगे तो मैं तो बैठूंगा नहीं, आपकी पादुका रखेंगे। पादुका रखते हैं और अपने आप जमीन खोद के और नीचे रहे थे भरत जी। अब उसी जमीन में सोऊंगा तो राम जी भी उसी जमीन में सोएंगे, मैं भी, तो मैं छोटा कैसे हुआ। इसलिए खुदाई करके और नीचे जमीन में भी नीचे में रहते थे, खड़ाओं को ऊपर रखा था, इस तरह किया। तो वो सब वर्णना करते हैं। फिर रघुपति बहुत तरह से रघुपति को समझाया, किंतु नहीं माने, तो उनकी चरण पादुका लेकर वापस आ जाते हैं। कही विराध बध जेहि विधि, देहत जे सरभंग। बरन सुदीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, विराट का वध बताया। हम राम नाम में सब पढ़ते हैं। जेहि विधि देह तजी सरभंगा, सरभंग जी ने जैसे देह त्याग करी। उसके बाद सुतीक्ष्ण का प्रेम,
उसके बाद अगस्त का सत्संग सब कुछ बताया। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनीत ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंज सकल मुनिन की त्रासा। कही दंडक बन पावन ताई, उसके बाद दंडक वन जन पावन राम कहते हैं ना, उसकी पवित्रता के बारे में बताया दंडक वन के। गीध मैत्री पुनीत ही गाए, उसके बाद गिद्धराज की मित्रता का वर्णन किया। फिर पंचवटी में भगवान ने वास किया। भंजी सकल मुनि की त्रासा, मुनियों को राक्षस लोग कितना कष्ट देते थे, उनके त्रास को उन्होंने मिटाए। यही करने तो वन में गए थे, राक्षस से उनकी रक्षा करने के लिए। शॉर्ट में मैंने पूरी रामायण काकभूषण जी ने उनको सुना दी, वही हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनखा जिमिकिनी कुरूपा। खरदूषण वध बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसानन जाना। फिर लक्ष्मण जी ने किस तरह सूर्पनखा के नाक कान काट दिए, फिर खरदूषण का वध हुआ, ये सारी बातें बताई। 10 कंधर मारी जो बत कहीं, उसके बाद 10 कंधर में रावण ने मारी से क्या स्कीम बनाई, यही विधि भई सो सब ही कही। जिस प्रकार उसने मामा मारी से षड्यंत्र रचा, वो सारी बातें भी काकभूषण जी ने उनको सुनाई। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। फिर माया रूपी सीता का हरण हुआ था, तुलसीदास जी यहाँ पर ऐसा कहते हैं। पुनि माया सीता का हरण, माया रूपी सीता उसका हरण हुआ, और श्री रघुवीर साधारण मनुष्य की तरह विरह का आलाप करते हैं, जंगल में ढूंढते हुए फिरते हैं। श्री रघुवीर बिरह कछु बरना, पुनि प्रभु गिध क्रिया जिमि कीन्ही। बधिक बंध सबरे गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरन रघुबीरा। जेहि विधि गए सरोवर तीरा। उसके बाद गिद्ध की क्रिया उन्होंने जैसे करी उसके बारे में वर्णन किया। प्रभु ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। बधि कबंध सबरी गति दीनी, कबंध का वध किया और शबरी को गति दी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, यही विधि गए सरोवर तीरा। इसके बाद प्रभु सीता को खोजते खोजते पंपा सरोवर के पास जाते हैं, इसका भी वर्णन किया। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बलि, प्राण कर भंग सियावर रामचंद्र की जय। कपिहि तिलक करि प्रभु कृता, शैल प्रबरसन बास। बरनन वर्षा शरद अरो, राम रोष कपि त्रास सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की थी और ये तय हुआ था कि वो सीता की खोज में सहायता करेगा, किंतु वो भूल गया, बरसात आ रही है, नहीं हो रहा है, तो राम जी ने उसके ऊपर क्रोध किया, इसका भी वर्णन किया। और राम रोष कपि त्रास, तो कपि फिर डर गए एकदम से, राम जी ने उनके ऊपर क्रोध किया था। जेहि विधि कपिपति की शपठाए, सीता खोज सकल दिश धाये। विबर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपि न बहोरी मिला संपाति। जिस तरह वानरों को चारों दिशाओं में अब सुग्रीव ने भेज दिया सीता जी की खोज के लिए, वो भी बताया। और वानर लोग खोजते खोजते कहीं एक विवर में जाके चले गए, वहां पर उनको संपाति मिलते हैं। सुनी सब कथा समीर कुमारा,
नाघत भय पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा पुनि सीतहि धीरज दिमि दीन्हा। उसके बाद पवन पुत्र समीर कुमार माने पवन पुत्र जैसे समुद्र लांघे, जैसे जाके उन्होंने सीता जी से मिले और सीता जी को प्रबोध दिया, धैर्य दिया। सबसे पहले तो सीता जी ने हनुमान जी के मुंह से ही अशोक वाटिका में माँ शब्द सुना, माँ कह के संबोधन करते हैं। तो कहती है कौन है यहाँ पर, देख के फिर कहती है वानर है छोटा। फिर जब राम जी की कथा हनुमान जी सारे सुनाते हैं तब जानते हैं कि ये तो मेरे राम, ये तो राम भक्त है। इसलिए सुंदरकांड में ये सब लीलाओं का वर्णन है, सुंदर सुंदर। तो कहते पुनि सीतहि तुम ही तात कह तब जाना। कि इतना दुखी होती हनुमान जी जब कहते मैं भी जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं पीठ में रख के तुमको ले जाता। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित है रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लह जही, त्यों पर नारादि जस गई। मैं तुमको पीठ में बिठा के भी ले जा लेता समुद्र पार करके, किंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। थोड़ा और धैर्य धरो माँ, थोड़ा और धैर्य धरो, वो वानरों की सेना लेके प्रभु आएंगे। उनको इतना ढाढ़स बनाते हैं, इसका भी वर्णन किया। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नागे बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। फिर उसके बाद फल खाने थे, हनुमान जी को तो भूख लगी थी, फल खाए तब तोड़े लागे। सब उजाड़ कर उन्होंने पूरा उजाड़ दिया बगीचा, और आके फिर समुद्र पार करके फिर आके वानरों से मिले, और सब के सब एक संग श्री राम जी के पास गए और वैदेही की कथा सुनाई। वैदेही कुशल है, उनके बारे में सब बताते हैं आके। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारिधि निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। अब तो भगवान जिस पर विभीषण भी आके जिस तरह रामचंद्र से मिलता है और कहते हैं कि तो आप लोग को समुद्र में वो बनाना, सेतु बनाना पड़ेगा, ये सब विभीषण ही बताते हैं। सागर निग्रह कथा सुनाई, फिर समुद्र बांधने की कथा भी उसने सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमि, उतरे सागर पार। गयो बसेठी वीर बर, जेहि विधि बाल कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, निशिचर केशल राई। बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर। बल पौरुष संहार, सियावर रामचंद्र की जय। जिस तरह सागर के पार उतरे, जैसे बाली कुमार अंगद को दूत बना के भेजा, कैसे कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा, इन सब का वर्णन किया। उसके बाद निशिचरण कर मनन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन की स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। सब राक्षसों का संहार करके मंदोदरी के शोक का भी वर्णन किया। दशमुख रावण की मृत्यु हो गई, मंदोदरी किस प्रकार शोक कर रही है, राज विभीषण को मिल गया है, विभीषण लंकेश हो गए हैं, उन सब चीज़ों का वर्णन किया। फिर सीता रघुपति मिलन बहोरी, पुनः सीता श्री रामचंद्र जी का मिलन होता है। सुरन कीन स्तुति कर जोरी, देवता लोग हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं।
पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर पुष्पक विमान में चढ़कर वानरों के सहित अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अवध की ओर प्रभु, कृपा के सागर प्रभु अवध की ओर जा रहे हैं। और जाते जाते जब पताका दिखाई देती है उनको अवध की, तो भगवान कहते हैं ये जो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गतिर्षि, भगवान राम ने ये हम पढ़ते हैं ना कहा है, उस समय उसको देख के प्रणाम करते हैं। साकेत की पताका को देखकर प्रभु प्रणाम करते हैं इतना वनवास घूमने आने के बाद, और कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गतिर्षि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान, उन्होंने कहा था। तो इस तरह सब करके आ जाते हैं। बनुज कहाँ थी मैं, सीता पुष्पक चढ़े, पुष्पक विमान में बैठ के बस आ गए, सारे के सबको लेके आ गए। अवध चले प्रभु कृपा निकेत, अवध की ओर चल रहे हैं। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए, कहे सी बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नतन पनीति अनेका। जिस प्रकार राम अपने नगर में आए, अयोध्या में आए, बायस विशद चरित्र सब गाए, उस काकभूषुंडी जी ने विस्तार से उन सब चरित्र को गाया। उसके बाद क्या कहा, फिर भगवान राम का अभिषेक होता है, उसकी वर्णना करी। और अभिषेक के बाद राजनीति, राजनीति है, उसके बाद राजनीति कितनी कठोर है वो सब वर्णना बाद में करेंगे। पूर्व वर्णत नीति अनेका, राजा की अनेक नीतियाँ, उसके बहुत बंधन हैं, पत्नी पुत्र हैं, सब कुछ तो पता ही है, जब आगे चलकर होगा, इसलिए यहाँ पर कह दिया तुलसीदास जी ने, पूर्व वर्णत निपनीति अनेका। नगर का तो वर्णन किया ही किया, उसके बाद नीति का भी, राजा के कर्तव्य नीति का भी बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से वर्णन किया, जिससे वशीभूत होकर भगवान राम को फिर सीता जी को वन में भेजना पड़ेगा। यही तो राजनीति राजा का कर्तव्य। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा। भूषुंडी जी ने सब कथा का जो बखान करके कहा, हे भवानी मैंने वो सब कथा तुमको सुनाई है। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। कहते हैं गरुड़ जी बड़े उत्साही, ये सारी पूरी कथा सुनकर बड़े उत्साही होकर बोले, क्या बोले, सोरठा है ये। गयो मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तव, प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन मोहन रखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। हे भूषुंडी जी कहते हैं वो, गयो मोर संदेह, मेरा सारा संदेह चला गया। सुनेऊ सकल रघुपति चरित, रघुनाथ जी के सारे चरित्र जो आपने मुझे सुनाए उनको सुनकर मेरा मोह चला गया। भयउ राम पद नेह, भगवान राम के चरणों में और प्रेम बढ़ गया। तब प्रसाद बायस तिलक, कहते हैं काक शिरोमणि, बायस तिलक माने काक शिरोमणि, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मेरा सब संशय मिट गया है। आप क्या हैं, काक शिरोमणि हैं। मोहि भयवती मोह, प्रभु बंधन रन मोह, मुझे बहुत मोह हो गया था, क्या सोचकर, जब मेघनाथ ने प्रभु को बांध दिया था रण क्षेत्र में, तो लीला कर रहे थे, तो उसको देखकर मुझे बड़ा
संशय हो गया था कि तो पर ब्रह्म ने अवतार लिया तो कैसे छोटे से राक्षस ने उनको बांध दिया। चिदानंद संदो राम पिकल कारण कर्म, किस लिए वो व्याकुल है, इसलिए मुझे मोह हुआ था। किंतु आपकी पूरी रामचंद्र के पूरे चरित्र पूरी कथा सुनकर मेरा सब मोह जाता रहा। देखी चरित अति नर अनुसारी, भय हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करी मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। हम लोग को कोई दुख कोई भी दुख ही भगवान के पास लाता है। देखना सब समय कोई अभाव कोई दुख कहीं एक टीस रहती है। तो ये संशय हुआ था करके तो मैं आपके पास आया, मुझे कथा सुनने को मिली। कहते देखी चरित अति नर अनुसारी, साधारण मनुष्य के जैसे चरित्र प्रभु का देखकर मेरे मन में संशय हो गया था। लेकिन सोई भ्रम अवहित करी मैं माना, अब जो मुझे भ्रम हुआ था, मोह हुआ था, संशय हुआ था, वो मैंने हित के लिए ही माना। वो मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ था, मेरे भले के लिए ही हुआ था। क्योंकि कीन अनुग्रह कृपा निधाना, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। फिर हम बाद में हम कहते हैं ना अच्छा ही हुआ हम वहाँ पहुँच गए, ऐसा होता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। अब तो पेड़ के नीचे कोई बैठता हुआ दिखाई भी नहीं देता। आगे तो लोग पेड़ों की गर्मी लगती थी, चलते थे छाया, पेड़ की छाया मिलेगी। तो ये तो उसी समय लिखा है, इसलिए कह रहे हैं जो अति आत्म व्याकुल, जो गर्मी से धूप से बड़ा व्याकुल हो, वही जानता है कि पेड़ की छाया क्या चीज है। पेड़ की छाया ठंडी, तरु छाया सुख जाने सोई। पेड़ की छाया का सुख वही समझेगा जिसको धूप बड़ी आकाश से गर्मी लग रही है सूरज की। तो जिसको कष्ट हो, मैं डाउट से आया था, भ्रम से आया था, संशय से आया था, तभी तो मुझे कथा से इतना आनंद आया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होता मोह अति मोही, मिलते हो तात कवन विधि तो ही। तभी तो कोई मिलता है जब हमें कोई समस्या हो। जो लोग अपने में मस्त हैं, खा रहे पी रहे सो रहे, कुछ नहीं चाहिए, उनको तो कहीं जाना आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कोई जाता है? नहीं, क्यों आता है? क्यों कर कुछ मिलता है तो कह रहे जो नहीं होती मोह अति मोही। मुझे मोह अगर नहीं होता, मुझे संशय नहीं होता, तो मिलती हो तात कवन विदित होई। किस प्रकार है तात में तुमसे मिलता, नील पर्वत में जाके इतनी बड़ी सुंदर कथा सुनता। वो संशय हुआ था करके तो आया, सुना। तो कहते हैं सुनते हो कि मिहरी कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। कहते कैसे मैं आप इतनी सुंदर कथा सुनता, आपने जो अनेक प्रकार से भगवान की कथा सुंदर करके मुझे सुनाई, तो मैं कैसे सुनता अगर मुझे संशय नहीं होता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। तुलसीदास जी ना सब समय संतों को ऊपर करते हैं, सब समय संतों के ऊपर उनकी बड़ी श्रद्धा है। कहते संत विशुद्ध मिला ही परिते, चित्त वही राम कृपा करी। अगर तुमको राम जी ने भगवान ने प्यार से देखा है, अच्छी तरह देखा है, तभी आपके पास किसी संत को भेजेंगे। उनके ये माने इंडिकेशन है। अगर वो खुश हैं तुम्हारे पर भगवान, तो तुम्हारे पास कोई संत मिलेगा तुमको। वही कह रहे हैं संत विशुद्ध मिलई परिते, उसी को शुद्ध विशुद्ध संत मिलेंगे। चित वही राम कृपा करी नहीं, जिसको राम जी कृपा करके देखेंगे। तो कोई मिले हैं तो समझ जाओ कि
राम जी ने मेरे को देखा है, कृपा करिए, उनकी कृपा है मेरे ऊपर, ऐसा सोचना। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। राम की कृपा से तुम्हारा दर्शन हुआ, तुमसे श्रेष्ठ संत मुझे और कौन मिलेगा। दर्शन हुआ तब प्रसाद सब संशय गयो, तुम्हारे कृपा से ही सारा संशय भी मेरा चला गया। तुम्हारा दर्शन भी हुआ, मेरा संशय भी गया। सुनि विहंगपति बानी सहित, विनय सहित अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। सियावर रामचंद्र की जय। सुनि विहंगपति वाणी, पक्षीराज गरुड़ जी की ऐसी वाणी। कैसी वाणी है? विनय अनुराग, उसमें विनय भी है, प्रेम भी है और अनुराग भी है। ऐसी वाणी को सुनकर पुलक गात लोचन सजल, हर्षेउ अति काग। कागभूषुंडी जी कहते उनका शरीर कंपायमान हो गया, पुलकित हो गया और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। प्रसन्नता के भी आंसू गिरते हैं ना, एक बार दुख में भी रोते हैं हम खुशी में भी रोते हैं। तो कहते हैं मन हर्षेउ, सजल मन हर्ष, सजल नेत्र हैं और मन उनका प्रसन्न हो गया। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं अगर श्रोता, सुनने वाला, सुमति, सुंदर बुद्धि हो उसकी, और क्या हो? शुचि, पवित्र, कथा रसिक, उसको कथा में आनंद भी आना चाहिए। इतने श्रोता के भी इतनी सारी क्वालिटी है, तब उसको अच्छी अच्छी कथा मिलेगी। पहला उसको होना चाहिए सुमति, अच्छी बुद्धि, और सुशील, शुचि, पवित्र होगा। कथा रसिक, कथा में इसको प्रेम होगा, कथा रसिक होते हैं ना। और हरिदास, भगवान का भक्त। ना भक्ता है कदाचन, अभक्त को नहीं कहना चाहिए। हरिदास, पाई उमाति गोप्यम, ऐसे श्रोता को पाकर भगवान शंकर भी पा गए, पार्वती जैसे श्रोता, इसलिए उन्होंने सब बताया। अब कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सब बताया। ऐसे श्रोता थे वो, सुमति थी, सुशील थे, पवित्र थे, कथा रसिक थे, भगवान के दास थे। तो पाई उमाति गोप्यम, ही उमा, एक्चुअली ये कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, उसी में ये आख्यान आता रहता है बीच बीच में, है। तो बीच में गरुड़ जी का आख्यान आ गया। तो कहते हे उमा, ऐसे श्रोता को पाकर अति गोप्यम अपी, खूब सीक्रेट कोई चीज बात है जो सबको बताने की नहीं है, वो भी कहते अति गोप्यम अपी, सबके सामने प्रकट नहीं करने वाला गोपनीय वस्तु भी कहते हैं। गोप्यम अपी सज्जन करहि प्रकाश, उस रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। जो कथा सुनाता है वो कुछ गोपनीय नहीं रखते। ऐसे श्रोता को, जो श्रोता सुमति है, सुशील है, शुचि है, पवित्र है, कथा रसिक, कथा में प्रेम भी तो, इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए। सो रहे हैं, कथा सुनने चलो चलो, और सो रहे हैं सब, तो क्या आनंद आएगा? तब तो कहने वाले को भी आनंद नहीं आता। अगर ढंग से सुनते हैं, सब समझते हैं, रसिक भी हैं, भक्त भी हैं, तभी आनंद आता है। तो आप लोग तो रसिक भी हैं, सुशील भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, ऐसा लगता है मेरे को। इसलिए कथा सुनाने इतनी दूर से आ जाते हैं। कथा बता तो कुछ जानते नहीं है, इतनी दूर से आके सुना लेते हैं, आनंद आता है। तो यहीं आज विराम देते हैं कथा को। जननीं शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु, पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।